हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। देश में इस समय आम चुनाव चल रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा रोज नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। आजकल चर्चा हो रही है धार्मिक आरक्षण की, अर्थात ऐसा आरक्षण जो किसी समुदाय या वर्ग विशेष को मात्र इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह किसी विशेष धर्म से ताल्लुक रखता है। आपका पहला प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। आइए आपके प्रश्नों का उत्तर भारतीय संविधान में ही खोजते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो हमारे संविधान का दर्पण है, उसमें भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात एक ऐसा देश जिसकी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान को लेकर कोई भी भेद नहीं करेगा। हालांकि अनुच्छेद 15 के भाग 4 के अनुसार राज्य को इसकी अनुमति है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत जारी आदेश के अनुसार व्यक्तियों द्वारा स्वयं को हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का घोषित करने पर ही उन्हें उस धर्म के अंतर्गत अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाएगा। इससे स्पष्ट है कि संविधान ईसाइयों या मुस्लिमों को इस दायरे में शामिल नहीं करता, क्योंकि ये दोनों ही धर्म जाति प्रथा की उपस्थिति को अस्वीकार करते हैं। आइए अब हम संविधान निर्माण के वक्त संविधान सभा में धर्म आधारित आरक्षण पर हुई चर्चा को देखते हैं। इससे आपके प्रश्नों का उत्तर और स्पष्ट हो जाएगा। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की गई। इस विषय पर संविधान सभा में 25 और 26 मई 1949 को अंतिम बहस हुई। अंतिम प्रस्ताव पेश करते हुए सरदार पटेल ने कहा, समिति पूरी स्थिति पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अब समय आ गया है जब अल्पसंख्यक समुदायों के विशाल बहुमत को गहन चिंतन के बाद यह एहसास हो गया है कि इस तरह के आरक्षण से अतीत में अल्पसंख्यकों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा है और इस प्रकार का आरक्षण खत्म करना अनिवार्य है। बेगम एजाज रसूल, जो संयुक्त प्रांत की ओर से मुस्लिम सदस्य थी, उनके अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण मुझे निरर्थक लगता है। यह एक आत्मघाती हथियार है जो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से हमेशा के लिए अलग कर देगा। मोहम्मद इस्माइल खान, जो एक अन्य मुस्लिम सदस्य थे, उनके अनुसार मुझे खुशी है कि यह निर्णय लिया गया है और मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि यह आरक्षण केवल सांप्रदायिकता को जीवित रखेगा जो मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अप्रभावी होगा। अंततः 2 दिनों की जोरदार और लंबी बहस के बाद धर्म के आधार पर आरक्षण न देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। जब हम बात करते हैं वर्तमान समय की, तो दक्षिण भारत के 5 राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, जहां राज्य सरकारें कांग्रेस व उसके सहयोगियों की हैं, वहां ओबीसी के अंतर्गत मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा करने के लिए इन राज्यों में सभी मुस्लिमों को अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, जिसमें राज्य सरकारें उन वर्गों को आरक्षण का लाभ दे सकती हैं जिन्हें वे पिछड़ा मानती हैं। अब न्यायालय को निर्णय करना है कि जहां संविधान की मूल भावना धार्मिक आरक्षण की विरोधी है, वहां हकीकत को जानते हुए कि सभी मुस्लिम पिछड़े नहीं हैं, पूरे समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करना कहाँ तक सही है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।